बहुत समय पहले जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम था सीना। सीना कोई साधारण परी नहीं थी। वो अग्नि, जल, वायु और धरती, इन चारों प्राकृतिक तत्वों से जुड़े जादू को जानती थी। एक दिन जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। पंछी चहकना बंद कर दिए, फूल मुरझाने लगी और पेड़ सूखने लगी। सीना समझ गई कि जंगल पर कोई संकट आ गया है। यह जानने के लिए कि क्या हुआ है, सीना ने सबसे पहले वायु तत्व की मदद ली। उसने हवा से पूछा, वायु के रक्षक, जंगल में क्या हो रहा है? वायु ने धीमे से कहा, पूरब दिशा से एक काला जादू फैल रहा है। वह हर चीज की जान चुरा रहा है। यह सुनकर सीना चिंतित हो गई। जंगल को बचाने के लिए उसे जल्दी ही कुछ करना था, लेकिन काला जादू बहुत ताकतवर होता है। सीना चिंतित थी। जंगल को बचाने के लिए उसे बाकी प्राकृतिक तत्वों की भी मदद लेनी होगी। जल्दी से उसने जल की रक्षक को बुलाया। वह एक चमकदार नीली तितली के रूप में प्रकट हुई। जल की रक्षक, सीना ने कहा, जंगल पर काला जादू का साया है। क्या आप उसकी आग बुझा सकती हैं? जल की रक्षक ने कहा, काला जादू पानी से नहीं बुझता, यह उसे और ताकतवर बना सकता है। सीना का दिल धक धक करने लगा। यह कोई उम्मीद नहीं बची। अचानक उसे एक विचार आया। उसने धरती के रक्षक को बुलाया। वो एक मजबूत बरगद के पेड़ के रूप में प्रकट हुई। धरती के रक्षक, सीना ने विनती करते हुए कहा, क्या आप काले जादू को जमीन के अंदर दबा सकते हैं? धरती के रक्षक ने गंभीरता से कहा, शायद, लेकिन काला जादू बड़ा चालाक है, वो जमीन से भी निकल सकता है। उम्मीद की किरण फिर मध्य में पड़ गई। सीना हार मानने वाली नहीं थी। उसने अग्नि के रक्षक को बुलाया, जो एक तेजस्वी लाल पंखों वाली चिड़िया के रूप में आए। अग्नि के रक्षक, सीना ने आखिरी कोशिश करते हुए पूछा, क्या आप काले जादू को जला सकते हैं? अग्नि के रक्षक ने उल्लेखनीय ढंग से कहा, काला जादू आग से भी नहीं मिटता, वो और भी भयानक रूप ले सकता है। सीना निराश हो गई। चारों प्राकृतिक तत्वों में से कोई भी काले जादू का नाश नहीं कर सकता था। क्या जंगल हमेशा के लिए बंजर हो जाएगा? निराश तो सीना थी, मगर हार नहीं मानी थी। उसे याद आया कि प्राकृतिक तत्व अकेले ही ताकतवर नहीं होते, बल्कि मिलकर वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती है। उसने चारों तत्वों को एक साथ बुलाया। हमें मिलकर सोचना होगा, सीना ने समझाया। अकेले कोई भी काले जादू का नाश नहीं कर सकता, शायद मिलकर हम कुछ कर सकते हैं। वायु के रक्षक ने हवा में फूल घुमाया, मानो सोच रहा हो, शायद सीना सही कह रही, काला जादू अंधेरा पसंद करता है। मिलकर हम जंगल में इतनी तेज रोशनी पैदा कर सकते हैं कि काला जादू डर के मारे भाग जाए। जल की रक्षक ने सहमति जताई, मैं बारिश का एक ऐसा तूफान ला सकती हूँ जो काले जादू को धो डालेगा, लेकिन उसके लिए हमें अग्नि के रक्षक की गर्मी की जरूरत होगी, ताकि बारिश जल्दी वाष्प बन जाए और जंगल सूख ना पाए। अग्नि के रक्षक ने कहा, मैं गर्मी तो दे सकता हूँ, लेकिन अकेले मेरी गर्मी जंगल को जला देगी। हमें धरती के रक्षक की मदद चाहिए, जो जमीन को ठंडा रखे। धरती के रक्षक ने गंभीरता से सिर हिलाया, मैं जमीन को ठंडा रख सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं होगा। हमें काले जादू को एक जगह इकट्ठा करना होगा, ताकि जल की रक्षक का तूफान उसे बहा कर ले जा सके। सीना खुश हो गई। मैं वायु के रक्षक की मदद से काले जादू को एक जगह इकट्ठा कर सकती। योजना बन चुकी थी। सीना ने वायु के रक्षक को हवा का एक ऐसा बाउंडर बनाने को कहा जो काले जादू को जंगल के केंद्र में खींच ले। जल की रक्षक ने एक ऐसा बारिश का तूफान लाया जिसने अग्नि की गर्मी से वाष्प बनने के बजाय काले जादू को बहा कर ले गया। धरती के रक्षक ने जमीन को ठंडा रखा ताकि जंगल जल न जाए। काले जादू के जाने से जंगल में फिर से जान लौट आई। पंछी चहकने लगे, फूल खिलने लगे और पेड़ों में वापस से हरियाली आ गई। सीना और चारों प्राकृतिक तत्वों ने मिलकर जंगल को बचा लिया था। जंगल के सभी जीव जंतु सीना के आभारी थे। उन्होंने जंगल की रक्षक परी के रूप में सीना का सम्मान किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकजुट होकर हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते। अकेले ताकतवर होना काफी नहीं, बल्कि मिलकर काम करने से असंभव भी संभव हो जाता है।